गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट स्टार्टअप्स एंड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स या फिर इंक्यूबेशन क्या होता है। जैसे कि इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, दो मोस्टली पिक्चर है। एक पिक्चर में एक बेबी लेटा हुआ है और उसको जो है किसी एक इक्विपमेंट्स के साथ कवर किया गया है। तो मेनली ये क्या है, ये इंक्यूबेशन चेम्बर कहलाता है। इसका यूज किस लिए होता है कि जब भी प्री मेच्योर बेबीज जो होते हैं, अगर वो उनका बर्थ होता है, प्री मेच्योर मतलब कि जो एक ह्यूमन में जो कैरेक्टर होता है कि 9th मंथ के बाद में जो है बेबी बर्थ लेता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कि 9 मंथ से पहले ही अगर बेबी बर्थ ले लेते हैं, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि 8 मंथ में ले लिए या 7 मंथ में उनका जन्म हो गया, तो वो बेबी क्या कहलाते हैं, प्री मेच्योर कहलाते हैं। प्री मेच्योर क्या मतलब कि क्या है कि उनको जो मदर की वॉर्म थी उसमें एक अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल रहा था, लेकिन अगर उनका जन्म हो गया है, वो जो मदर की वॉर्म होती है उससे बाहर आ गए, तो उनको एक अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी जो कि थोड़ी डिफरेंट होगी। और साथ ही साथ उनका वो पूरा मेच्योर इस तरीके से नहीं हुए होंगे कि जो बाहरी कंडीशन है उसको फेस कर सके। तो इस टाइप के बेबीज के लिए जो है इस टाइप का इक्विपमेंट एक बनाया गया है जिसे कि इंक्यूबेशन चैम्बर कहते हैं, जिसमें कि इस टाइप के बेबीज को जो कि प्री मेच्योर होते हैं उनको रखा जाता है। तो जो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ये भी सेम इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि मान लीजिए कोई एक एंटरप्रेन्योर है जिसने कि कोई एक नया बिजनेस शुरू किया है या फिर करना चाहता है। तो अब क्या है कि उसका बिजनेस अभी मेच्योर नहीं है। मेच्योर नहीं है इन द सेंस कि जो मार्केट में कंपटीशंस हैं उनको वो फेस नहीं कर सकता है। बिजनेस में किस किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको उनके बारे में पता नहीं है। इसके अलावा कई सारी और प्रॉब्लम्स होती है जो कि अगर कोई इंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो वो उसको जो है उस बिजनेस को रन करने के लिए, सक्सेसफुली रन करने के लिए जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेगी उसको नहीं पता रहता है। तो क्या होता है, कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर जो लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं उनको इस टाइप के कंडीशंस से या फिर जो जब भी इस टाइप का कुछ कंडीशन आता है तो उनको उसको कैसे फेस करना चाहिए, उनको जो भी असिस्टेंस है वो देते हैं। क्या है कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट भी थोड़े रोल प्ले करती है कि जब भी कई बार क्या होता है कि अगर कोई एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, तो क्या है क्योंकि वो अभी मेच्योर उसका बिजनेस नहीं हुआ है, तो उसको कई सारे टैक्सेशन में रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओके, कुछ प्राइसेस होते हैं, चीजों के प्राइसेस होते हैं, उन पे उनको सब्सिडी दी जाती है। किस लिए दी जाती है? ताकि वो बिजनेस को जो है मेच्योर कर सकें, मतलब कि वो मार्केट में पहले खुद को स्टेब्लिश कर सकें, और स्टेब्लिश करने के बाद में जो है जब वो मेच्योर उनका बिजनेस हो जाएगा, वो कंपटीशन करने लायक हो जाएंगे, फिर जो है उनको इंक्यूबेशन सेंटर से हटा करके वो जो है खुद से बिजनेस को रन करते हैं। तो ये एक जो है ऑन एन एवरेज एक इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, ये है। अभी हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। ओके, सो बिजनेस इंक्यूबेटर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स स्टार्टअप कंपनीज, जो कि कंपनीज होती हैं जो कि नई नई स्टार्ट हो रही हैं, ओके, या फिर जो कि अभी स्टार्ट हो रही हैं, नई नई एक कंपनीज हैं, and individual entrepreneurs to develop their business by providing a full-scaled range of services, starting with management training, office space, and ending with venture capital finance. So, क्या है, ये डेफिनेशन में है कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और इनका जो है मेन एम होता है जो भी न्यूली स्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं उनको असिस्टेंस या फिर हेल्प प्रोवाइड करना। क्यों? जिससे कि वे जो मार्केट में जो कंपटीशन है
मार्केट के जो अभी क्या होता है, जब नया नया कोई बिजनेस आता है तो मार्केट के उतार चढ़ाव को ओके, मतलब कि मार्केट कभी हाई हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, तो उनसे काफी चीजें जो है, एक एंटरप्रेन्योर होता है या फिर एक बिजनेसमैन होता है जो कि इन सब चीजों को नहीं समझता है। मान लीजिए हमको फाइनेंस फाइनेंस कहीं से लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है, कम्युनिकेशन हम लोगों से कैसे करें, ये सारी चीजें जो है ये बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स होते हैं, ये इनको सिखाते हैं या फिर इन सब चीजों में जो है असिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिजनेस इंक्यूबेशन एसोसिएशन, इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, अ कैटलिस्ट टूल फॉर देयर रीजनल और नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, क्या बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, कैटलिस्टिक टूल्स होते हैं। कैटलिस्टिक टूल्स क्या होते हैं कि जो किसी को कोई काम करने के लिए जो है मोटिवेट करें। मोटिवेट क्या करेंगे, जब भी अगर कोई प्रॉब्लम कोई अगर फेस कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, इसमें असिस्ट जब कोई करेगा तो क्या होता है, प्रॉब्लम इजिली सॉल्व होती है, जिससे कि क्या है, लोगों को मोटिवेशन मिलता है आगे के जो स्टेप्स हैं उनको लेने में। सो नेक्स्ट जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, इनका सोल पर्पस होता है टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स ग्रोथ देयर बिजनेस। इनका जो सोल पर्पस होता है, जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं, इनका जो मेन एम होता है, क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे असिस्ट किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके, जिससे कि वे मार्केट में उनका जो बिजनेस है उसको स्टेब्लिश कर सके। Then they are non-profit organizations. Okay, sometimes they are profitable and some organizations are not profitable. Then run by both public and private entities. जो ये organizations होते हैं ये both entities के द्वारा जो है चलाए जाते हैं। हो सकता है वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड भी हो और हो सकता है वो प्राइवेट एंटिटीज भी हो। कई सारी कंपनीज होती हैं जो पहले से स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, उनके जो ओनर्स होते हैं या फिर उनका वो अपना एक एम बनाते हैं कि जो भी मार्केट में न्यू कंपनी आएगी उनको स्टैब्लिश करने में जो है हेल्प करेंगे। तो ये जो है जो बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एंटिटीज के द्वारा जो है रन किए जाते हैं। Then they are also assisted with universities and some business schools. अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटीज हो गई, उसके बाद में बिजनेस स्कूल्स हो गए, तो यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स कई बार यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करते हैं और जो है टाइम टाइम पर जो है यूनिवर्सिटीज में या फिर जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं वहां पर विजिट करते रहते हैं, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, अगर वहाँ का कोई एलुमनाई है जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर जिसके मन में कोई इनोवेशन या फिर नया कोई सर्विस प्रोवाइड मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करने का ऐसा सोच रहा है, तो वो जो है ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ये ऐसे स्टूडेंट्स को जो है असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करते हैं। अभी क्या है कि जब ये असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द नेचर बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है। मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा बिजनेस में खुद को इंडल्ज कर रहा है जिसमें कि जैसे कि अगर जिसमें कि साइंस या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, साइंस से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें मार्केट में तब तक नहीं आती जब तक कि उनका जो है एग्जामिनेशन ना कर लिया जाए, जब तक कि वो पूरी तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट ना कर लिया जाए। और क्या होता है, कई बार एक्सपेरिमेंट को पूरा होने में या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने में जो है कई सारे साल लग जाते हैं। तो अगर कोई एक कंपनी है जो कि साइंस टेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस में खुद को एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उनका जो है जनरली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। वहीं पर अगर हम किसी एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करें जो कि मार्केट में कोई सर्विस दे रही है या फिर कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो क्या है उसमें जो है कम टाइम लगता है। अगर कोई कंपनी नई कंपनी है जो कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है, तो मोस्टली हो सकता है वो 2 साल में या 3 साल में, बहुत ज्यादा हो सकता है 1 साल में भी वो उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च कर सकती है। लेकिन अगर हम यहीं पे लाइफ साइंसेज या फिर अदर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी बात करें, तो
उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ज्यादा होता है। सो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी या फिर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटरप्राइज डिफर करता है। लेकिन अगर हम एक एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें सो दैट इज 33 मंथ। अभी क्या है कि मोस्ट कॉमन स्टार्टअप इंक्यूबेटर सर्विसेज, जो भी इंक्यूबेटर सेंटर्स होते हैं वो मोस्टली किस किस टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हेल्प विथ बिजनेस बेसिक्स। जब भी किसी को नया एक बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस के जो कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, ऑफिस कहाँ पर स्टैब्लिश करना होगा, मैन पावर हमें कैसे अरेंज करना, ये सब कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनमें कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। देन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्या है कि अब मान लीजिए कि एक कोई बिजनेसमैन है, उसका जितने ज्यादा और बिजनेसमैन के साथ में कनेक्शन होगा उसकी जो है अगर वो कोई नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करता है तो वो जो है ज्यादा लोगों से जो है हेल्प ले सकता है। मतलब क्यों, क्या है कि उसका जो नेटवर्क है, उसका जो पहुंच है लोगों तक, या फिर जो भी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा है। तो अभी क्या है कि कोई एक एंटरप्रेन्योर है, मान लीजिए वो किसी एक फील्ड में जो है कोई इंटरप्राइज शुरू करना चाहता है, तो जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं कि जो सेम फील्ड के बिजनेसमैन हैं या फिर जो सेम फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं उन सबको जो है आपस में कनेक्ट करने का भी काम करते हैं, जिससे कि जो कनेक्टिविटी होती है जो उन लोगों की वो आपस में बढ़ती है। देन मार्केटिंग असिस्टेंस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब भी कोई एक इंटरप्रेन्योर होता है, अगर वो कोई नए इंटरप्राइज के साथ मार्केट में आ रहा है तो मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। रॉ मटेरियल्स का कई बार जो है प्राइस बढ़ता रहता है, घटता रहता है। ओके, तो ये जो मार्केट का उतार चढ़ाव है इसको कैसे मैनेज करना है, जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, इन सब चीजों में भी जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प करते हैं। देन हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस में हेल्प करते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट असिस्टेंस। क्या होता है कि जब भी कोई नया एक इंटरप्राइज ओपन हो रहा है तो उसका जो अकाउंटिंग है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। चीजों को या फिर फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है जिससे कि फाइनेंस को हम मिनिमाइज करके जो है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सके। क्या होगा कि अगर हम मिनिमम फाइनेंशियल फाइनेंस में जो है ज्यादा अगर प्रोडक्शन लेंगे तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस टाइप से भी जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो इंटरप्रेन्योर्स जो है उनको असिस्ट करते हैं कि अकाउंटिंग को कैसे मैनेज करना है जिससे कि फ्यूचर में जो है फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, जो मैन पावर है उसको सैलरी कैसे देनी है, कहाँ पर कितना पैसा लगाना है। कई बार होता है ना, लोग जो नए इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो काफी एंथुसियास्टिक होते हैं, तो जो उनका एक जो उनके पास में जो सेविंग होती है या फिर जो भी जहां पर जिस अमाउंट में पैसा लगाना है उस अमाउंट से ज्यादा लगा देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हो सकता है उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है अकाउंटिंग और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इनको भी जो बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स होते हैं इनमें जो है असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। देन एक्सेस टू बैंक लोन्स, लोन फंड्स एंड गारंटी प्रोग्राम्स। अभी क्या होता है कि बैंक्स जो है कई टाइप के लोन देते हैं, तो किसी एक न्यूली ओपन इंटरप्राइज के लिए किस टाइप का लोन जो है बेस्ट होगा, इस टाइप की असिस्टेंस भी जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो देते हैं। ओके, कोई लोन कितने पीरियड के लिए लेना है, किस टाइप का लोन लेना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मान लीजिए लोन लेने में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, बैंक नहीं दे रहा है, तो क्या मान लीजिए अगर कोई सिक्योरिटी चाहिए, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें भी जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ये काफी हेल्प करते हैं। देन हेल्प विथ प्रेजेंटेशन स्किल्स। क्या होता है कि मान लीजिए कि कई बार फाइनेंस या फिर क्या कहते हैं फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए जो है हमें
जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो हमारे कंपनी में पैसा लगाना है, जिनको लगाना है, उनको हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। प्रेजेंटेशन किस बात का देना पड़ता है कि हमारी कंपनी क्या है, हम क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, हमारी सर्विस क्या होगी मार्केट में, हम कितने टाइम के लिए मार्केट में सर्विस देंगे, ये सब चीजों का जो है प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन के बेसिस पर जो है लोग आपकी कंपनी में जो है पैसा लगाते हैं। वो एक कहावत है ना कि अगर आप चाहें तो मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं। तो अगर आपके अंदर इस टाइप का प्रेजेंटेशन स्किल्स है तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा से ज्यादा फंड आप अपनी कंपनी के लिए जो है कलेक्ट कर पाएंगे। देन कनेक्शंस टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं, मान लीजिए कि आपकी कंपनी में पार्टनर्स हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। तो इस टाइप ये जो है, इस टाइप का जो असिस्टेंस भी जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो देते हैं। देन अदर सर्विसेज हैं एक्सेस टू एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल्स। जैसा कि मैंने पहले के टॉपिक्स में आपको बताया है कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होता है, तो फाइनेंस कहाँ से हम ले सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी जो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं। देन कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि अटेंड करके एक बिजनेस को सक्सेसफुली कैसे रन किया जा सकता है, इस चीज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। देन एडवाइजरी बोर्ड्स एंड मेंटोर्स। एडवाइजरी बोर्ड में हमको किस टाइप के लोगों को रखना है, ओके उनको कैसे मैनेज करना है। जैसे क्या होता है कि एडवाइजरी बोर्ड की टाइम पे मीटिंग होती है, तो कितने टाइम पे मीटिंग रखनी है, एडवाइजरी बोर्ड में किस किस टाइप का एजेंडा रखना है, जिससे कि जो डिसीजंस हैं वो स्मूथली लिए जा सकें और जो कंपनी है वो स्मूथली रन कर सके। देन मैनेजमेंट टीम आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है कि एक कंपनी में कई सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी होती है या फिर वो चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो स्टाफ होता है उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनको ज्यादा सैलरी देनी है, उनको किस किस टाइप की फैसिलिटीज देनी है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है कंपनी को दे सकें। तो ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करने में भी जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो जो है इस टाइप की हेल्प करते हैं। देन हेल्प विथ बिजनेस इक्विटी। जो बिजनेस को कैसे ओवरऑल चलाना है इसके बारे में जो है जो बिजनेस सेंटर्स होते हैं ये जो है असिस्ट करते हैं। देन टेक्नोलॉजी कॉमर्शियलाइजेशन असिस्टेंस। जो टेक्नोलॉजी है उसको कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पर लगानी है, जो कि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन का कोई एक कंपनी है जो प्रोडक्शन में न्यूली स्टैब्लिश हुई है, तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, हमारे पास जितना फंड अवेलेबल है उतने फंड में हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज या फिर मशीनरीज को परचेज कर सकते हैं, इस टाइप के असिस्टेंस जो है इंक्यूबेटर सेंटर्स देते हैं। देन हेल्प विथ रेगुलेटरी कंपनी। जो कंपनी को एक स्मूथली रन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो किस टाइप के रूल्स और रेगुलेशंस हम बनाएं जिससे कि कंपनी जो है स्मूथली रन कर सके, इस टाइप की असिस्टेंस जो है वो कंपनी देती है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड लीगल काउंसिल। अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक एंटरप्रेन्योर है जिसने की कोई एक इनोवेशन किया है, तो इनोवेशन को कैसे पेटेंट कराना है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो इनोवेशन पेटेंट नहीं किया गया तो नियर फ्यूचर में जो है बाकी के लोग उस इनोवेशन को लेकर के दूसरी कंपनीज जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं, और ये जो रियल इनोवेशन जिस पर्सन का है उसको मार्केट में जो है कंपटीशन दे सकते हैं। तो अगर लेकिन उसने अगर अपना जो इस इनोवेशन है उसको पेटेंट करा लिया तो लोग उसको जो है बिना उस पर्सन की परमिशन के जो है उस जो भी इनोवेशन है या फिर जो भी न्यू आइडिया है उसको जो है यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पेटेंट होता है इसको कैसे करवाना है, क्या प्रोसीजर है, ये सब चीजों को भी जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं इनमें जो है असिस्ट कर।
तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर्स। जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट है वर्चुअल बिजनेस इंक्यूबेटर। वर्चुअल जैसा कि नाम से आप लोग समझ सकते हैं, ये जो अपनी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अगर कोई एक ऑफिस बहुत ज्यादा दूर इस्टेब्लिश है, जो इंक्यूबेशन सेंटर है, तो उनको वहां पर फिजिकली प्रेजेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर जो ऑनलाइन चैटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करके जो है ये अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। देन किचन इंक्यूबेटर्स, सेकंड, एज नेम सेज, किचन इंक्यूबेटर्स मींस mainly they assist to the entrepreneurs who are newly establishing their business in food industry। okay, जैसा कि मान लीजिए कि अगर कोई एक नई रेसिपी को लेकर के या फिर कोई एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो अभी क्या है कि चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, स्पेस लोगों को नहीं मिलता है किचन स्टैब्लिश करने में। तो ये इस टाइप की चीजों में असिस्ट करते हैं कि कम स्पेस में कैसे जो है चीजों को मैनेज किया जा सकता है, कम स्पेस में कैसे किचन को स्टैब्लिश किया जा सकता है, और वहां पर जो है जो भी प्रोडक्ट है उनको जो है कुक करके, उसके साथ में ये जो है पैकेजिंग और उसके साथ में मार्केटिंग के लिए अगर कोई असिस्टेंस चाहिए होती है, तो इस टाइप के असिस्टेंस भी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप स्टूडियो। ओके, इट इज अ कंपनी दैट स्ट्राइव्स टू बिल्ड सेवरल कंपनीज इन सक्सेशन। अभी इससे पहले आपने जो भी देखा वो क्या होता था, एक टाइम में एक बिजनेस को असिस्ट करते थे, लेकिन इस टाइप के जो स्टार्टअप स्टूडियोज होते हैं ये एक साथ कई सारे इंटरप्राइजेस को असिस्ट करते हैं। This business building style is referred to as parallel entrepreneurship। ये इस टाइप के जो एक साथ कई सारे इंटरप्रेन्योर्स को या फिर कई सारे न्यूली स्टैब्लिश इंटरप्राइज को असिस्ट करने की जो टेक्निक है, इसको जो है पैरेलल इंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। देन मेडिकल इंक्यूबेटर, as name says, they mostly assist entrepreneurs to establish their enterprise in medical sector, just like establishing hospital or establishing new referral laboratories or laboratories where they can perform the test। इस टाइप के जो इंक्यूबेटर्स होते हैं जो कि मेनली मेडिकल के सेक्टर में या फिर मेडिसिन के सेक्टर में, कोई न्यूली मेडिसिन है या फिर किसी को मेडिसिन से रिलेटेड कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, कोई लैब स्टैब्लिश करनी है, तो इस टाइप में जो है असिस्ट करते हैं ये लोग। अभी हम देख लेते हैं कि जो इंडिया के टॉप 10 स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आईआईटी मुंबई। ओके, ये मेनली किस किस टाइप में इन्होंने अगर देखा जाए तो थिंक लैब्स, टेक्नो सॉल्यूशंस हो गए, ओके, एंड एजुकेशनल रोबोटिक्स वेंचर हो गया, देन माइजूस टेक्नोलॉजीज एंड एल्फिनिटस are most amongst some of the famous business that Shine has been incubated। ये कुछ newly established business हैं जिनको कि innovation and entrepreneurship जो IIT मुंबई का जो ये incubation center है इसने जो है assist किया था इनको अपना ये जो business को establish करने में। Then टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर IIT दिल्ली है। ये क्या है, एक्सेप्ट इंक्यूबेशन एप्लीकेशन फॉर्म आइदर IIT स्टूडेंट्स और एलुमनाई और वन ऑफ द मेंबर ऑफ द एकेडमिक स्टाफ ओनली। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जिनको जो कि यूनिवर्सिटीज या फिर जो बिजनेस मैनेजमेंट के स्कूल्स होते हैं उनके साथ टाई अप करते हैं, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन अगर वो कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें जो है उनको असिस्ट करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर IIT दिल्ली है ये इसी टाइप का है। देन स्टार्टअप विलेज केरला, ये जो है इंक्यूबेशन सेंटर, ये कई टाइप के बिजनेसेस को स्टैब्लिश करने में जो है असिस्ट करता है। ये मेनली गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया है। देन इंडियन एंजल नेटवर्क, ये क्या है, मेनली हेल्थ केयर हो गया, गेमिंग एंड एनिमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग,
रिटेल, मोबाइल, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, अल्टरनेटिव एनर्जी, एजुकेशन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। ये सारे फील्ड में अगर कोई एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उन एंटरप्रेन्योर्स को जो है इंडियन एंजल नेटवर्क जो है असिस्ट करता है। देन टेक्नोपार्क TBI हो गया। ये क्या है? इंडिया फर्स्ट नॉन एकेडमिक बिजनेस इंक्यूबेटर होस्टेड एंड हाउस्ड इनसाइड द एशिया लार्जेस्ट IT पार्क टेक्नोलॉजी। ओके, ये जो है फर्स्ट नॉन एकेडमिक बिजनेस इंक्यूबेटर है और एशिया का जो है लार्जेस्ट बिजनेस इंक्यूबेटर है। देन सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप, IIM अहमदाबाद। फॉर द ये क्या है? फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड CIIE हैज इंक्यूबेटेड मोर देन 50 कंपनीज। इसने जो है जब से ये स्टैब्लिश हुआ है 50 से ज्यादा कंपनीज को जो है स्टैब्लिश होने में इसने हेल्प की है। देन NSRCEL दैट इज IIM बेंगलोर में है। ये क्या है? इज एन इंक्यूबेशन सेंटर रन एंड मैनेज्ड बाय IIM बेंगलोर। ये भी जो है जैसे आप लोगों ने देखा था कि जो यूनिवर्सिटीज या फिर बिजनेस स्कूल्स होते हैं उनके साथ टाई अप होता है, तो ये भी कुछ इसी टाइप का है। Then GSF Accelerator. GSF Accelerator is a private accelerator rather than a incubator. अब क्या है? ये इंक्यूबेटर है, ये एक्सीलेटर है, इंक्यूबेटर नहीं है। दोनों में डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने इससे स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो एक इंक्यूबेशन चैम्बर होता है वो क्या होता है? जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं उनको मेच्योर करने में जो है हेल्प करता है, जिससे कि वो जो वर्ल्ड की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनको फेस कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो पहले वो घुटनों के बल चलता है और बाद में जो है धीरे धीरे जो है खुद से खड़ा होकर जो है चलने की कोशिश करता है। तो जब वो खुद से खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है उस कंडीशन में उसको एक वॉकर लाकर दिया जाता है, जिसको कि पकड़ करके वो चलना सीखता है। उस वॉकर का काम क्या होता है कि एक तो उसको सीधा खड़ा रखता है, उसके साथ साथ उसको गिरने नहीं देता है और उसकी चलने की स्पीड को भी बढ़ाता है, मतलब कि जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट करता है। तो यहाँ पर भी ये एक्सेलेटर क्या होते हैं कि अब मान लीजिए कि कोई एक बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है, फिर उसको और ज्यादा एक्सेलरेट कराना है, उसको और ज्यादा तेजी से चलाना है, तो कैसे चलाया जाए उस काम के लिए जो ये एक्सेलरेटर कंपनीज होती है ये हेल्प करती है। तो जो GSF एक्सेलरेटर है ये इसी टाइप की कंपनी है। देन टेक्नोपार्क टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर केरला, established in 2006, 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। एक्सपर्ट ओपिनियन एंड गाइडेंस फ्रॉम द इंडस्ट्री, मार्केटिंग एंड लीगल मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस टाइप की जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। देन एंजल प्राइम, ये कंपनी जो है 2011 में जो है बेंगलुरु में जो है स्टैब्लिश की गई थी। किनके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? कुछ जैसे कि इसमें है बाला के साथ में श्रीपति आचार्य एंड संजय स्वामी, ये लोग थे जिन्होंने की ये कंपनी जो स्टैब्लिश की थी। और ये मेनली जो किस किस सेक्टर में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये हैं आपके मोबाइल पेमेंट्स हो गए, ई-कॉमर्स कंपनीज हो गई एंड स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट, उसके साथ में एप्स जो कुछ डेवलप करते हैं। तो इन सारे सेक्टर्स में जो है एंजल ब्रांड कंपनी जो है न्यूली स्टैब्लिश जो इंटरप्राइज होता है उनको डेवलप करने में असिस्ट करती है। So thank you class, this was all about today's business incubation centers.